तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, सभी के लिए, छोटे बड़े बूढ़े सब के लिए लेकर के आए हैं कि जो मोबाइल से है, जो लोग मतलब जो मेरे फ्रेंड्स भाई बहन्स हैं मोबाइल से सत्संग सुनते हैं या फिर संतों के जो दर्शन करते हैं या फिर है भजन कीर्तन है जो सुनते हैं या फिर मतलब अच्छे अच्छे जो धार्मिक से है जो बातें हैं सुनते हैं, तो उन सब के लिए है जो ये वीडियो है आज हमने है जो तैयार किया है। और आपके लिए बहुत ही जो अच्छी है वो जानकारी है जो होने वाली है। और ये हमने है जो प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग से पाया है ना। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का है जो सत्संग है जो सुना है और उसी सत्संग से मैंने है जो ये बातें पाई हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये बात आप भी बहुत ही ध्यान से सुनना और इस बात पे बहुत ही ज़्यादा है जो आप मतलब अमल करना। आपका जो भविष्य है वो बन जाएगा और आपके जो मतलब जितने भी कष्ट है, जितना भी पाप हुआ है, जितना भी कुछ भी आपसे गलत हुआ है वो सब आपका है जो नष्ट हो जाएगा, है ना। और कैसे होगा वो आपको देखना होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा सब कुछ गलत हुआ है वो सब छूट जाएगा और सब अच्छा ही अच्छा होगा। और अब हम है वीडियो स्टार्ट चालू करने से पहले हम आपसे कहते हैं, मेरी सभी बहनों भाइयों से, जो भी मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे है हम जैसे वीडियो डालें आपके पास तुरंत है जो हमारी जानकारी आपके पास आ जाए। नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाना। तो प्यारे मित्रों, और अपनी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, है ना। तो अभी हम बताते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो बुद्धि को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों, है ना। और बुद्धि को अगर बुद्धि अपनी सही नहीं रखना है तो शरीर का भी स्वस्थ होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो बुद्धि का होना, बुद्धि का ठीक होना मतलब अवश्य ज़रूरी है शरीर के लिए, और शरीर का स्वस्थ होना बुद्धि के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी होती है। और यह सब कहाँ हो पाता है ये आपको पता होगा कि भगवान के भजन कीर्तन नाम जप करने से है सब जब है सही होगा। लेकिन कैसे? इंसान जब अपने मन में द्वेष, चिंता, अहंकार, गुस्सा, पराया चिंतन सब ये करता है तब वह रोगी है जो बन जाता है, क्योंकि ये मतलब गलत ही गलत काम हो रहा है। तो उनके द्वेष में, उनके अहंकार में, क्रोध में ये सब है उनको बीमारी है जो झेलनी पड़ती है। और शरीर है जो अपना है जो रोगग्रस्त कर बैठता है, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसा किया है इसीलिए। लेकिन ये सब छोड़ा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे चाहे बर्तन कितना भी काला क्यों ना हो, है ना, लेकिन उसे हम है 4-5 बार है जो मतलब उसको रगड़ के मांजते हैं, मांजने पर वह चमकने लग जाता है ना। उसका सारा जंग है वो उतर जाता है। वैसे ही ठीक तुम्हारे जो अंदर है जो क्रोध, अहंकार, गुस्सा, द्वेष ये आपके शरीर के अंदर भरा हुआ है तो वह सब है जो मिट जाएगा। वो कैसे? देखो, भजन करने से, नाम जप करने से सारा नष्ट हो जाएगा, है ना। जो ये आपके शरीर में काला है वो सारा का सारा है जो भजन नाम जप करने से, भजन कीर्तन करने से, संतों के दर्शन करने से सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको छोड़ना अहंकार पड़ेगा, है ना। जब अब जो भी भाई बहन है मेरी वीडियो सुन रहे हो तो जहाँ कमजोरी है उन्हें ऐसे ही लगता होगा कि ये कमी है जो मेरे अंदर है तो ये सभी को एहसास तो होगा कि ये कमी मेरे में अवश्य है ना। तो अपनी कमी को है सुधार लेना। जो भी फ्रेंड्स में कमी है तो वह अपनी कमी को सुधार लेना, है ना। कोई बात नहीं है, देखना आप भी एक दिन है सारी बुरी आदतों को है छोड़कर है सही मार्ग अपना ही लोगे। अब आप कहोगे कि हम बहुत ही भजन कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन हमारा शरीर रोग से ग्रस्त है। तो मेरी बहनों भाइयों, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, ऐसे आप कहोगे। तो ये सब मेरे प्रिय, सब ये सब पूर्व जन्म का ही कराया है, वही सब इस जन्म में देखना पड़ रहा है ना। जो कष्ट अपने को भोगना पड़ रहा है वो सारा का सारा पिछले जन्म का कराया खेल है। और अब जब हम नाम जप करेंगे और भगवान के है जो भजन भाव करेंगे तो वह सारा पाप है जो पिछले जन्मों का है वो सारा मिट जाएगा, है ना। और इस जन्म में अच्छे कर्मों का फल है जो अवश्य मिलेगा। लेकिन अहंकार छोड़ो,
वो अपने को त्यागना पड़ेगा, है ना। मोह क्रोध लोभ सब अपने को है जो छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में जो वैष्णव अपराध होगा वह शारीरिक दंड नहीं, मानसिक दंड होगा। क्या आपका भजन रोक दिया जाएगा? तत्कालिक आप शुद्ध रूप से है जो पवित्र हृदय के हैं। अगर मतलब कोई त्रुटि है जो आपसे हो गई है तो तुरंत दंड मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि दांतों के नीचे है जीभ का आ जाना, कहीं अपना सर है दीवार के टकरा जाना, कहीं है पैर की है मतलब ठोकर लग जाना, हाँ तो अचानक से ये छोटी मोटी कोई घटना है घट ही गई होगी, है ना। तो थोड़ी मोटी चोटें हैं जो ऐसा अपराध रोगों का जो सर्जन पूर्व शरीर रचने के पहले ही हो जाता है जो पूर्व पाप से है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा, है ना। तो आज मानो और फिर आप दोष भगवान जी को देते हो, नहीं। आज मानो हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप में जो सर्जन किया रोग वो पहले का है, अभी का नहीं है, आज से थोड़ी ना उत्पन्न हुआ है। तो आप साधक को बहुत ही विवेक रहना चाहिए। नहीं अब हमारा शरीर स्वस्थ लेकिन बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता है ना। लेकिन शरीर स्वस्थ और बुद्धि ठीक तो हम भगवान के भगत हैं, है ना। ऐसे ही बुद्धि ठीक है तो चाहे शरीर में कीड़े क्यों ना पड़ जाएं, तो अपने शरीर का वो कीड़ा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं। भगवान अपने भक्त जो सच्चे दिल से मानते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने मन के अंदर द्वेष क्रोध लोभ अहंकार कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मानो भगत को भगवान कभी है जो तकलीफ में नहीं देख सकेंगे। अपने भक्त को वह हाँ थोड़ी मोड़ी जो मतलब है जो परेशानी आ सकती है ना, समय ना रहते हुए, लेकिन वो अकेला अपने भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ पाएगा ऐसे। लेकिन अहंकार त्यागना होगा। सारी समस्याओं का समाधान रुपए पैसों से नहीं हो पाता है प्यारे मित्रों, बल्कि विवेक आध्यात्म से होता है ना। ये सभी को पता होता है। देखो जब कोई भी अपने मतलब घर आए तो उन्हें हमें प्यार से आदर भाव से जलपान करवाना चाहिए और मतलब उनको है जो बैठने की व्यवस्था देनी चाहिए। और भगत साधु संत अपने घर के आगे से गुजर रहे हैं या फिर आगे से भिक्षा मांग रहे हैं, है ना, अगर वो भूखे हो तो उन्हें अवश्य है जो आपको प्रेम पूर्वक भिक्षा देनी चाहिए। उन्हें बैठकर है उन्हें पानी पिलाना चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें है भोजन आपको अवश्य खिलाना चाहिए, ना कि उनको आपको ऐसे ही घर से है जाने देना नहीं चाहिए। आपके घर में अगर कुछ ना है, थोड़ा भी कुछ है देने को, तो भी आपको है खिलाना चाहिए, है ना। आपको ऐसे उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि साधु संत महात्मा है जो बहुत भक्ति करते हैं, वो भगवान की है जो भगत होते हैं और भगवान के भगत होते हैं। और आप भी भगवान के भगत होते हुए भी ये अनादर करते हो अगर, तो वह सारी की सारी आपकी भक्ति है वो व्यर्थ की व्यर्थ जाएगी। इसलिए बड़े सत्कर्म से आपका है जो आप उनको भोजन कराना, सत प्यार से उनको है जो बैठाना, दो बातें भी प्यार से करते हो तो आपको आप बड़ा ही आप है जो कर्म वाले ही होंगे। और भूखे को अगर अपमानित कर दिया आपने तो सबसे बड़ा पाप ही है जो आप ही को होगा। इसलिए जो अपने आपके पास बनता है अवश्य दे, है ना। चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, है ना। तकदीर ही बदल जाएगी आपकी। पता नहीं किस रूप में आपके घर नारायण है जो आ जाएंगे। और जो सच्चा भक्त भगवान का होगा, है ना, उससे मतलब बहुत ही तप मतलब से भक्ति की है और वह परेशानी भी है उन्हीं को झेलनी पड़ेगी, वह परेशान भी होगा। तो समझ लेना भगवान जी ने आपकी जो मतलब भक्ति है वो मान ली है, स्वीकार कर लिया और आप भगवान के पक्के भक्त है जो बन गए और आपकी भक्ति है जो रंग ला रही है। भगवान मतलब अपनी भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों,
आप अगर इस मतलब मनुष्य देही से है जो छुटकारा पाना चाहते हो और लक 84 मतलब योनियों से आप अगर पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये मामूली बात नहीं है, ये कोई हंसी खिलारा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको मनुष्य देही से है छुटकारा पाना है, भगवान जी को पाना है, मनुष्य आपको भगवान जी के पास जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन करना होगा, नाम जप करना होगा। सबसे बड़ा है कर्म नहीं भजन होता है ना। तो आपको भजन करते रहना चाहिए। और आपको अगर नहीं आते हैं तो आप अपने मोबाइल से है मतलब साधु संत महात्माओं के भजन कीर्तन सत्संग, ठीक है, वो आप सुनते रहा करो। चाहे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कहीं हो रहा है भगवत गीता सत्संग कीर्तन तो आपको अवश्य वहाँ पे जाना चाहिए, चाहे घर में आपके लाख काम क्यों ना हो। ये घर का तो ये गोरख धंधा है जो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही है जो ये माया जाल मोह जाल है, इसलिए है। लेकिन आपको अगर आपके कर्म सुधारने हैं और अगर इस लक 84 जोनियों से आपको है, योनियों से है जो आपको पीछा छुड़ाना है, तो आपको है नाम जप करना है और भजन कीर्तन करना है। अपने कान भगवान ने दिए हैं तो वो अच्छी ज्ञान सुनने के लिए दिए हैं, आँखों से अच्छा देखने के लिए दिया है, अपने को नैन है वो, तो इसीलिए अपने को है जो ये सब कुछ करना है और अपने अहंकार को आपको है जो त्यागना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है आपको भजन भाव तो आप मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा है मोबाइल एक तरफ रख करके आप सुनना, पास में मत रखना मोबाइल को, क्योंकि उससे भी ज़्यादा वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप दूर रखो, है ना। और आप भजन कीर्तन भगवान के नाम में है जो मगन रहो, इससे आपको है जो इस मनुष्य देह से अवश्य छुटकारा मिलेगा और भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वीडियो को लाइक है शेयर है जो ज़रूर करना आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।